बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी हॉट गार्लिक चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। अगर आपके घर में दावत है तो झटपट से आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा ताकि रेसिपी आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। 300 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और चिकन को धोने के बाद छलनी में रखा था आधे घंटे के लिए, ताकि इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए और चिकन थोड़ी सी ड्राई हो जाए। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें सफ़ेद सिरका डालेंगे। और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से स्पाइसेस के साथ कोट हो जाए। और फिर इसको मैरिनेट करेंगे 15 मिनट के लिए, ताकि चिकन में जो सॉसेस का फ्लेवर है अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाए। अब अच्छी तरह से चिकन को मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और 15 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे, ताकि चिकन में जो सिरका लगाया है उसकी वजह से ये बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी बने। अब मैंने 2 अंडे लिए हैं, उसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। अच्छी तरह से इसको बीट कर लेंगे ताकि स्पाइसेस अच्छी तरह से अंडे में मिक्स हो जाएं। तो अंडों का मिक्सचर रेडी हो गया है, ये आगे जाके इस्तेमाल करेंगे, इसको साइड पे रखेंगे। अब मज़ेदार सी हॉट सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून सफ़ेद सिरका डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून टोमेटो केचप। मैंने इसमें चिली गार्लिक टोमेटो केचप यूज़ की है। अगर आपके पास चिली गार्लिक टोमेटो केचप नहीं है तो फिर आप इसमें प्लेन केचप ही यूज़ कर लें। 1 टेबलस्पून चिली सॉस डालेंगे और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और हाफ ही टी स्पून इसमें नमक ऐड करेंगे। जो इसमें सॉसेस हैं उनमें भी नमक है, तो नमक की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालें। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे ताकि सारी चीज़ें वेल कंबाइन हो जाए। तो ये मज़ेदार सी हॉट सॉस रेडी हो गई है, जो कि आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म करेंगे। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे बीट किया हुआ अंडा और अंडे को अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। और जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं बस उसी तरीके से अंडे को बना लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको पकने देंगे। जैसे ही ये एक साइड से थोड़ा सा पक जाएगा तो इसकी साइड को पलटेंगे और दूसरी साइड से भी इसको थोड़ी देर के लिए पका लेंगे और फिर स्पैचुला की मदद से या फिर किसी भी चम्मच की मदद से उसको इस तरीके से तोड़ लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से स्क्रैम्बल एग बनाते हैं उसी तरह से बस अंडा बनाकर तैयार कर लेंगे। अब ये रेडी हो गया है, इसको फ़ौरन से पैन में से निकाल लेंगे ताकि ये ड्राई ना हो, और अब इसको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे। और जैसे ही ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। हॉट गार्लिक चिकन फ्राइड राइस बना रहे हैं तो गार्लिक की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इस्तेमाल होगी। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉप किया हुआ गार्लिक ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इसको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, कि इसका कलर चेंज ना हो लेकिन इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही गार्लिक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा तो इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए चिकन। और चिकन को मैंने 15 मिनट के लिए मैरिनेट किया था, ताकि चिकन में जो सिरका लगाया है उसकी वजह से ये अच्छी तरह से सॉफ्ट और जूसी बने। अब अच्छी तरह से चिकन को फ्राई करेंगे गार्लिक के साथ, कि इसकी जितनी भी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और चिकन का कलर भी चेंज हो जाए। तो 4 से 5 मिनट के लिए चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और चिकन का कलर भी चेंज हो गया है। अब चिकन को गलने के लिए रखना है तो इसको मैं कवर कर दूंगी और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चिकन को पकने देंगे। चिकन के अपने जूसेस निकलेंगे, उसी में चिकन अच्छी तरह से पककर सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल नहीं करेंगे। अब 10 मिनट हो गए थे, चिकन को चेक कर लेते हैं। पानी सारा चिकन का ड्राई हो गया है और चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। तो पानी डालने से चिकन का फ्लेवर भी ख़राब हो जाएगा और चिकन थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी। चिकन अपने ही जूसेस में पकेगी तो बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, टेंडर और जूसी रहेगी। अब चिकन को मैंने 1 से 2 मिनट के लिए दोबारा से अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और पानी सारा इसका खुश्क हो गया है।
जैसे ही चिकन अच्छी तरह से कुक हो जाएगी, फ्राई हो जाएगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी, तो इस पॉइंट पर इसमें सब्जियां डालेंगे। 1 कप मैंने जूलियन कट की हुई गाजर ली है, वो इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। गाजर को सबसे पहले डालेंगे, ये थोड़ा गलने में टाइम लगाती है, तो इसीलिए गाजर को पहले डालकर अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए। तो 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से मैंने इसको स्टर फ्राई कर लिया है और जूलियन कट गाजर है तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब इसमें डालेंगे 3 कलर की शिमला मिर्च, 1/4 कप मैंने ली है रेड बेल पेपर, 1/4 कप येलो बेल पेपर और 1/4 कप ग्रीन कैप्सिकम ली है। 100 ग्राम मैंने बंद गोभी ली है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सब्जियों को पका लेंगे चिकन के साथ, ताकि अच्छा सा चिकन का फ्लेवर सब्जियों में आ जाए। और बस 2 से 3 मिनट के लिए सब्जियों को स्टर फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाना, वरना ये पानी छोड़ने लगेंगी और इनका टेक्सचर और लुक खराब हो जाएगी। अब अच्छी तरह से सब्जियों को मैंने स्टर फ्राई कर लिया है, इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ और सब्जियां भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई हैं। और अब इसमें डालेंगे जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी और सॉस डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि सॉस अच्छी तरह से सब चीज़ों के साथ वेलकम बाइंड हो जाए। और फ्लेम को मीडियम टू लो रखेंगे। अगर हाई फ्लेम पे इसको मिक्स करेंगे तो सब्जियां फ़ौरन से जलने लगेंगी। अब सॉस को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है और अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चावल। 2 कप मैंने चावल लिए थे और चावल को मैंने 45 से 50 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था और 1 टेबलस्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था। सिंपल बस मैंने नमक डालकर चावलों को बॉईल किया है। अब चावल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चिकन और वेजिटेबल्स के साथ और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे। जैसे ही आप चावल को बॉईल करें तो उसको थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दें, ताकि चावलों की स्टीम सारी निकल जाए, तो इस तरीके से चावल टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही मज़ेदार खिले-खिले बनेंगे। अब अच्छी तरह से चावलों को मैंने चिकन और वेजिटेबल के मिक्सचर में मिक्स कर लिया है। अब जो अंडा बनाकर रखा हुआ था वो चावलों के ऊपर डालेंगे और अच्छी तरह से अंडे को चावलों के ऊपर फैला देंगे। 2 से 3 टेबलस्पून ग्रीन वाला पार्ट स्प्रिंग अनियन का चॉप करके वो इसके ऊपर डाल देंगे और अब इसको कवर कर देंगे और 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे चावलों को स्टीम में पकने देंगे, ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो जाए। तो अब 6 से 7 मिनट हो गए थे चावल को स्टीम में पकते हुए। अब फ्लेम को बंद करेंगे और इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही टेस्टी हॉट गार्लिक चिकन फ्राइड राइस रेडी हो गए हैं। और ये इतने ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कि जब आप इस रेसिपी से ये हॉट गार्लिक चिकन फ्राइड राइस बनाएंगे तो यकीन करें बार बार इसी से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही मज़े के भी बनते हैं और बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक। कितने मज़ेदार खिले खिले ये चिकन फ्राइड राइस बनकर तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार हॉट गार्लिक चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना इनको बहुत ही आसान है। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।